चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से जो फैसला आया है उसने मोदी और शाह की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। जिस तरीके से अपनी पार्टी के एक नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर निष्पक्षता का प्रमाण पत्र देने की कोशिश की गई थी, जो धांधली की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सलीके से उसके धागे खोलकर रख दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि वही रिटर्निंग ऑफिसर चेहरा लटकाए सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे। यही नहीं, इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने 3 आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया है जिसके बाद ये सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि ये सिर्फ लोकतंत्र का गाना गाते हैं, बल्कि लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं कोई इनसे सीखे। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं कि कैसे जमकर लताड़ लगाई गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। दरअसल आपको मालूम ही है 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था। बहुमत में थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन जिता दिया गया था किसे? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। इसी बात को लेकर जब सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई थी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह जानबूझकर आम आदमी पार्टी के जो वोट थे उन्हें खराब करने का काम कर रहे थे। बैलेट पेपर पर मार्क्स बना रहे थे और उसके बाद बता दिया गया आम आदमी पार्टी के 3 से ज्यादा मतलब 8 पार्षदों का जो बैलेट पेपर था पूरी तरह से अवैध है। इसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार को मेयर की कुर्सी पर बैठा दिया गया, जीत घोषित कर दी गई। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब खासे नाराज हो गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था इस व्यक्ति पर यानी रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा होना चाहिए, यह लोकतंत्र की हत्या है। आज उसी को लेकर सुनवाई हुई। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर पढ़ लीजिए, क्या कुछ कहा गया है, जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हालात क्या पैदा कर दिए गए। दरअसल लाइव लॉ ने ट्वीट किया है इस खबर से जुड़ा हुआ और लिखा है, सुप्रीम कोर्ट proposed that the result be declared by counting the present ballot papers। इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता देता हूं जिससे आप आसानी से समझ जाएं कि बीजेपी को कैसे करारा झटका लगा है। बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव है कि नए सिरे से चुनाव कराने के बजाय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लगाए गए निशानों को नजरअंदाज करते हुए वर्तमान मतपत्रों की गिनती करके नतीजे घोषित किए जाएं। कैसे करारा झटका पहले मैं समझा देता हूं। दरअसल ये पूरा टाइम मिल गया 30 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक, यानी तकरीबन 20 दिन मिले भारतीय जनता पार्टी को कि अगर किसी भी तरह का खेल होता है, रिटर्निंग ऑफिसर की हरकत और करतूत पकड़ी जाती है और उसे गलत करार देते हुए दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़ लेंगे, हम बहुमत में आ जाएंगे, फिर चुनाव होगा, फिर से हमारा उम्मीदवार मेयर बन जाएगा। लेकिन यही ग्रहण लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने ग्रहण लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी की जीत पर। कैसे मैं बता देता हूं, क्योंकि इस बार उन्होंने ये नहीं कहा कि दोबारा से चुनाव कराइए। वो जानते हैं कि अगर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे तो 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद टूटकर चले गए बीजेपी के पास, आसानी से जीत जाएगी, यानी लोकतंत्र का माहौल ही उड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव दोबारा नहीं होंगे। उस वक्त जो चुनाव हुए थे, जिन्हें बैलेट पेपर को अवैध बताया था, इस रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे सही मानते हुए दोबारा उनकी मतपत्रों की गिनती की जाए और बताया जाए कि किस उम्मीदवार के पक्ष में ज्यादा वोट गए थे। और इसी से बड़े बड़े दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को आला कमान, हाई कमान कहते हैं, चाणक्य है, वो पसीना पसीना हो गए। बक सफेद पड़ गया चेहरा, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अब तक ईवीएम पर सवाल उठाओ तो चुनाव आयोग खड़काता था, कभी कह दिया जाए चुनाव आयोग के लिए तो चुनाव आयोग खड़काता था, रिटर्निंग ऑफिसर की करतूत सामने आ गई तो बीजेपी के नेता हड़काते थे। लेकिन सीजीआई ने धागे खोल कर रख दिए। खबर पढ़ता जा रहा हूं, आगे पढ़िए, इसी में लिखा हुआ है, अदालत ने सुनिश्चित करने के लिए कल मतपत्र पेश करने को कहा है कि क्या वोट काटे जा सकते हैं। यही नहीं, सीजीआई ने हो रही खरीद फरोख्त पर चिंता व्यक्त की। दरअसल 30 तारीख के बाद जब वीडियो सामने आई थी तो बीजेपी समझ गई थी कि हम ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाएंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार मेयर पद पर जबरदस्ती जिताए गए थे अनिल मसीह की तरफ से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसी बीच खबर आई कि 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। पहले आज तक की एक खबर पढ़ लीजिए जिसमें नीचे लिखा हुआ है कि 3 पार्षदों के बीच में बीजेपी में आने से बदले समीकरण। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के टूटने के बाद बीजेपी के पास कुल 17 पार्षद हो गए। इनके अलावा एक सांसद का वोट भी है और बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद का भी समर्थन है। ऐसे में इनके पास 19 हो गए। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पास घटकर वोट रह गए 17, जिसमें आपके 10 और कांग्रेस के 7 है। कुल ये सब चीजें 36 वोट डाले जाते हैं, 35 पार्षद और एक सांसद का वोट। यानी इनको पूरी उम्मीद थी खेल हो जाएगा, कुछ भी दे सुप्रीम कोर्ट, कोई फैसला दे दे, क्या देंगे, दोबारा वोट ना करवा लेंगे, अब तो हम बहुमत में है। लेकिन यही पानी फिर गया है। जो मोदी और शाह, कभी कभी चाणक्य, आंधी, जलजला, तूफान आता है जिस आदमी के नाम का, सब धरा का धरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा नहीं होगा, दोबारा वोटिंग होगी ही नहीं, क्योंकि खरीद फरोख्त में लग गया, पार्षद तोड़ रहे हो, ये सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। ऊपर से बिल्कुल लोकतंत्र संविधान की बातें करते हो। वही होंगे जो 30 जनवरी को वोटिंग हुई है ना, उसी आधार पर फैसला सुनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। अब देखिए सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम जो अंदर हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बता देता हूं। सबसे पहले सुनवाई शुरू हुई और लाइव लॉ ने जो ट्वीट किया पढ़िए। वेयर इज द रिटर्निंग ऑफिसर, आस्क हिम टू कम टू द फ्रंट। की कहा गया कि कहां है रिटर्निंग ऑफिसर, कहो सामने आए। उसके बाद कहा मिस्टर मसीह, जो मैं पूछूं, जो सवाल पूछे जाए उसके सही सही और सच्चे जवाब देना, वरना हालत ये कर दूंगा, मुकदमा दायर करवा दूंगा। मुकदमा ये किसी और ने नहीं कहा, इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हमने वीडियो देखा है। व्हाट वर यू डूइंग लुकिंग एट द कैमरा पुटिंग आउट क्रॉसेस ऑन द बैलेट पेपर्स, कि आप लगातार कैमरा देखते जा रहे थे और बैलेट पेपर पर मार्क्स बना रहे थे, क्रॉसेस लगा रहे थे। व्हाई वर यू पुटिंग मार्क्स, क्यों मार्क किए थे बैलेट पेपर? क्योंकि देखिए नियम समझ लीजिए, जब बैलेट पेपर से ऐसे चुनाव होते हैं तो ए और बी 2 प्रत्याशियों को वोट देने होते हैं। आप तय करता है, मतलब जो भी वोटर्स होता है वो तय करता है ए को वोट देना है या बी को, इसके अलावा कुछ नहीं। उस पर क्रॉस होगा, साइन होगा, दोबारा गलत किया होगा, जो भी चीज होगी, उसके बाद वो बैलेट पेपर अवैध हो जाता। और यही काम अनिल मसीह कर रहे थे। अनिल मसीह कौन है मैं बता दूं, रिटर्निंग ऑफिसर उस दिन बैठ के तो बैठे थे, लेकिन कहा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी शहर के महासचिव थे, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर वहां पर बिठा दिया गया था और डंके की चोट पर लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया था। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 36 बैलेट पेपर हैं, बताएगा पिटिशनर की तरफ से सर हैं, लेकिन आपको बता दें कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है चंडीगढ़ के अंदर। उन्होंने कहा क्या यह संभव है? पढ़िए, लाइव लॉ ने लिखा है सब कि इज इट द पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम द बैलेट पेपर हु द वोट्स वर कास्ट फॉर डिसरिगार्डिंग द मार्क्स। क्या इस तरह संभव है कि अगर इस तरह से मार्क्स लगाए जाए तो वो बैलेट पेपर अवैध हो सकता है? तो पिटिशनर ने कहा हाँ। इसके बाद कह दिया गया है कि सारे के सारे, एक और ट्वीट है लाइव लॉ की तरफ से कि बेंच डिटेक्टेड द ऑर्डर। कहा गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग द रिटर्निंग ऑफिसर ने माना कि हाँ वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया था, ये मान लिया गया है। अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि सारे के सारे जो 8 बैलेट पेपर थे वो सामने रखे जाएंगे, उसी के आधार पर फैसला सुनाऊंगा। जो ये मन में भ्रम पाल कर बैठा हुआ है कि दोबारा चुनाव होंगे और आप जीत जाओगे, तो वो होगा नहीं। 30 तारीख को जिस भी वोटर ने, जिसे भी अपने प्रत्याशी को वोट दिया होगा, वही माना जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और सबसे शर्मनाक हार हुई है। नमस्कार।